जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। अभी हम सती के ही प्रसंग को क्रमशः सुन रहे हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे अखंड समाधिस्थ हो गए हैं और वो समाधि उन्होंने बहुत लंबे समय के लिए ले ली है। इस सब के पीछे जो कारण है वो सर्वविदित हो चुका है कि सती को उन्होंने भगवान राम की परीक्षा में सीता का वेश बनाए जाने के कारण मन से परित्याग कर दिया है और वो भगवान राम का ध्यान करते हुए ही नए विकल्पों की खोज में अंतर्ध्यान हो गए हैं। इधर सती भी भगवान शिव से वियुक्त होकर, उनसे परित्यक्त होकर अपने जीवन में एक असहजता की अनुभूति करती हुई, जीवन में अशांति की अनुभूति करती हुई, विलखती सी, व्याकुल सी, व्यथित, परेशान, उनके अंतःकरण में अशांति का समावेश हो गया है पूरी तरीके से। वो भी एक नए विकल्प की तलाश में हैं। उधर शिव ने एतन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, वो उन्होंने ले लिया है संकल्प। और इधर सती ने भी एक संकल्प ले लिया है कि ये शरीर अब जब भगवान शिव के लिए योग्य नहीं है, उनके लिए इसका उपयोग नहीं है, उनसे इसकी वार्ता नहीं है, संवाद नहीं है, तो इस शरीर का क्या प्रयोजन। इस प्रकार सती ने भी ये निश्चित कर लिया है कि अब इस शरीर को छोड़ना ही उचित है। लेकिन इसका उपाय क्या हो, इसको ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। भगवान शिव की समाधि कब छूटेगी, कब उनसे इस विषय में वार्तालाप होगी, कब इसका नया रूप निकलेगा, ये सब चिंता का विषय है और अभी भवितव्यता के हाथ में है। करे जाए कछु हृदय गलानी, मनमोहु राम ही सुमिर भवानी। करे जाए कछु हृदय गलानी, मनमोहु राम ही सुमिर सयानी। हृदय के अंदर ग्लानी है सती के अंदर, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकती हैं, लेकिन मन ही मन भगवान श्री राम का वो स्मरण करती हैं, क्योंकि वही सूत्रधार हैं इस सारे कार्य के, इस सारी घटनाक्रम के सूत्रधार भगवान श्री राम हैं। इसीलिए सती भगवान श्री राम का मन ही मन स्मरण करती हैं, उनका ध्यान करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। भगवान श्री राम के लिए वो कहती हैं कि आप दीन दयाल हैं, ऐसा वेदों ने कहा है, ध्वनित किया है, ऐसा वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सब के अंदर बार बार ध्वनित होता है, कहा जाता है कि भगवान राम दीन दयाल हैं, करुणा निधान हैं, अकारण करुणा मर्डाले हैं। तो अगर आपकी ये विरुद्ध आपका है, ये आपकी उपाधियाँ हैं, आपको इन नामों से संबोधित किया जाता है, तो आप दीन दयाल हैं, तो मेरे लिए भी आप कृपया करके इतनी कृपा करिए, करुणा करिए, दया करिए कि मैं भी अपने इस संकट से मुक्ति पा सकूं। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटो बेग देह हमोरी। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटो बेग देह हमोरी। भगवान श्री राम से विनम्रतापूर्वक सती प्रार्थना करती हैं कि अगर आप दीन दयाल हैं, करुणा निधान हैं, तो मेरी विनती सुनिए, मुझ पर कृपा करिए और ऐसा उपाय बताइए, ऐसा प्रयोग करिए कि शीघ्रतापूर्वक मैं इस शरीर को त्याग सकूं, क्योंकि अब इस शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो मोरे शिवचरण स्नेहु, मनक्रम वचन सत्यव्रत एहु। अगर भगवान शिव के चरणों में मेरा स्नेह है, मनक्रम वचन, मनसा वाचा कर्मणा अगर मैं भगवान शिव की हूँ,
उन्हीं के चरणों में मेरा स्नेह है, लगाव है, तो कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने शरीर को त्याग सकूं, क्योंकि अभी शरीर से कोई संबंध रखा जाना उचित नहीं है। तो सबदरसी सुनिए प्रभु, करो सो बेग उपाय, होई मरण जही विनही श्रम, दूसरे विपत्ति बिहाय। अब सती भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करती हैं कि आप कोई ऐसा मार्ग बताइए, ऐसा मार्गदर्शन करिए जिससे कि बिना श्रम किए, बिना परिश्रम के मेरा यह शरीर जो है वो छूट जाए। अब शरीर का छूटना बहुत आसान नहीं होता। शरीर का मिलना, शरीर का छूटना, ये सब विधाता के ही हाथ में होता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन जो भगवान राम हैं वो करुणानिधान हैं, वो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, प्रार्थनाओं पे वो विचार करते हैं और निश्चित रूप से वो फल भी देते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर तो चूँकि समाधिस्थ हो चुके हैं, जब तक उनकी समाधि नहीं टूटेगी, जब तक वो समाधि के बाहर नहीं आएंगे, तब तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तब तक तो दक्ष कुमारी को निरंतर प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी, उनको देखना ही पड़ेगा, समय का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बीते संवत 87 87,000 संवत व्यतीत हो जाते हैं और भगवान शिव जो हैं तजी समाधि शंभु अविनाशी, भगवान शिव की जो समाधि है वो टूटती है इतने समय के बाद। तब तक सती केवल बैठी उनका इंतज़ार ही कर रही होती हैं, प्रतीक्षारत हैं कि भगवान शिव समाधि से बाहर आए और वो उनको मार्ग दिखाएं। यह भी दुखित पजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संगत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानत सती जगतपति आगे। भगवान शंकर जब समाधि से बाहर आते हैं तो भगवान राम का स्मरण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, क्योंकि वो उनके इष्ट देव थे। सती ने देखा कि भगवान शिव जो हैं वो समाधि के बाहर आ गए हैं, जगी समाधि शंभु अविनाशी। जाय शंभुपद बंदन कीन्हा, सम्मुख शंकर आसन दीन्हा। सती जाकर भगवान शिव के चरण वंदना करती हैं, उनके चरण स्पर्श करती हैं, छूती हैं, उनकी पूजा करती हैं और भगवान शिव सती को सामने बैठने को कहते हैं, सम्मुख शंकर आसन दीना। अब भगवान शिव उनको अपने वामांग में नहीं बिठालते हैं। वामांग जो है वो स्त्री का अंग है और वो सम्मुख आसन देते हैं। अब इससे तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया सती को कि भगवान शिव ने हमारा पत्नी के रूप में हमारा जो स्थान है वो हमसे छीन लिया है, क्योंकि आसन हमको जो है वो सामने का दिया गया है, बैठने के लिए कहा गया है। इस आदेश को वो मानती हैं और सन्मुख बैठ जाती हैं। लेकिन अब बीच में दोनों के एक अंतराल तो आ ही चुका था। रहे लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय ते काला। भगवान शिव भगवान राम की कथा को, जो उनकी रसीली कथा है, रस भरी कथा है, उनकी कथा में जो रस है वो सती को सुनाने लगते हैं। फिर से राम कथा में ही उनका मन लगाने का प्रयास करते हैं, राम कथा विस्तार से सुनाने लगते हैं। वो जानते हैं कि भगवान श्री राम की कथा में ही कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलेगा, ऐसा मार्ग प्रदर्शित होगा जिससे कि सती का कल्याण होगा।
क्योंकि भगवान करुणानिधान हैं और वही जीव का कल्याण भी वस्तुतः करते हैं। हम अपने कल्याण को स्वयं नहीं कर सकते, जीव का कल्याण तो भगवान के द्वारा ही किया जाता है। भगवान शिव इस बात को जानते हैं। इस बीच क्या होता है कि ब्रह्मा अपने पुत्र दक्ष को बड़ा अधिकार प्रदान करते हैं। वो प्रजेश हो जाते हैं, प्रजापति हो जाते हैं। प्रजापति होने के कारण उनको बहुत अभिमान भी हो जाता है। प्रजापति होने के बाद वो एक बहुत बड़ी यज्ञ करते हैं। यज्ञ में हवन इत्यादि भी होते हैं। तमाम ऋषियों मुनियों को, देवी देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को आमंत्रित किया जाता है उस यज्ञ में, जो कि दक्ष प्रजापति के द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को भी आमंत्रित किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया जाता है। भगवान शिव से दक्ष प्रजापति का पुराना एक बैर था, जो ब्रह्मा जी की सभा में एक बार हो गया था। उन्होंने उठकर सम्मान नहीं किया था, वो समाधिस्थ बैठे हुए थे, इसलिए वो तब से ही दक्ष प्रजापति भगवान शिव से विरोध मानते रहे थे। इस यज्ञ में सबको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। अब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु ये सब विमान से दक्ष प्रजापति के यहाँ हवन में, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। सब लोग वहीं कैलाश के ऊपर से जब निकलते हैं मार्ग से, तो कौतूहल करते हुए, नृत्य करते हुए, गान करते हुए वहाँ से निकलते हैं। एक कोलाहल सा होता वहाँ सुनाई पड़ता है। सती इस कोलाहल को सुनती हैं और वहाँ पर एक प्रकार की एक भीड़ देखती हैं, जो आकाश मार्ग से लोग जा रहे हैं। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। आकाश मार्ग में बहुत सारे विमान जाते हुए दिखाई पड़े। भगवान शिव यहाँ कहते हैं कि प्रभुता पाए काहे मद नाही, को ऐसा जन्मा जगमाही। प्रभुता पाने पर किसको मद नहीं हो जाता है, अर्थात जिसको बहुत सारी प्रभुता प्राप्त हो जाती है, धन का हो, वैभव का हो, या इस प्रकार की जो भी चीज़ किसी व्यक्ति को मिल जाती है, तो उसके अंदर अहंकार का जाना स्वाभाविक है। और यही अहंकार दक्ष प्रजापति के अंदर भी आ गया था। उन्हें प्रजापति का जो स्थान प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर सती को वो बताते हैं भगवान शिव शंकर कि आपके पिताजी के यहाँ इस प्रकार का एक यज्ञ हो रहा है। सती के अंदर एक कौतूहल उत्पन्न होता है कि मैं भी क्यों न जाऊं और पिता के इस यज्ञ में, समारोह में, उत्सव में जाकर सम्मिलित होऊं। कुछ मन भी बहल जाएगा। यहाँ से ये जो मानसिक स्थिति है जो ख़राब हो चुकी है, वो भी कुछ ठीक होगी। थोड़े समय के लिए मानसिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी, माहौल भी थोड़ा बदलेगा। इस प्रकार से अनुभव करते हुए सती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे जाने के लिए कहें। पूछे हो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कस दिन जाए रहो मिसे एही। अगर भगवान शिव मुझको आज्ञा दें तो थोड़े समय के लिए मैं जाकर अपने पिता के घर पर रहूं, उनके उत्सव में सम्मिलित हूं। लेकिन यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि जो बिन बोले जाए भवानी, अगर आप बिना बोले हुए वहाँ पर जाती हैं तो राहे न शीर स्नेह न खानी। अगर आप वहाँ पर आमंत्रित नहीं हैं, कम से कम मुझे आमंत्रित नहीं किया था,
तो आपको तो आमंत्रित करना चाहिए था। आप उनकी पुत्री थी, वो मेरे कारण आपसे भी ये विद्रोह मानते हैं, आपसे भी वो आपसे भी विरोध मानते हैं। ये विरोध की बात अगर है तो वैसे तो माता पिता और गुरु के गेहा इन लोगों के यहाँ बिना बोले, बिना आमंत्रण के भी जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर विरोध माना जा रहा हो, अपमान की संभावना हो, वहाँ पर इसका प्रयास करना चाहिए कि न जाए तो अच्छा है। इसलिए शंकर भगवान ने सती को बार बार इस चीज़ के बारे में मना किया कि आप वहाँ पर जाने के लिए न सोचें, इस विचार को त्याग दें। तो इस प्रकार से भगवान शिव के बहुत मना करने के बावजूद भी, कहने पर भी सती यहाँ पर बहुत विवश हो करती हैं शंकर भगवान को और अपना हठ धारण कर लेती हैं। वो हठ बताती हैं और इसी हठ के कारण वो उनसे कहती हैं नहीं, मुझे तो जाना ही है और मैं वहाँ पर इस उत्सव को देखने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। अब सती इस उत्सव के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन भगवान शिव जब देख लेते हैं कि सती बिल्कुल नहीं मान रही हैं, उनकी बात को नहीं समझ रही हैं, स्वीकार कर रही हैं, तो वो कुछ गणों को, मुख्य गणों को उनके साथ भेजते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए, ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तो वो संभाल सकें। सती वहाँ पर अपने पति की कहने के बावजूद भी जाती हैं, लेकिन जैसा कि भगवान शिव को, चूँकि वो त्रिकालज्ञ थे, उनको तो पता था कि क्या होने वाला है, किस चीज़ की संभावना है, और वही चीज़ वहाँ पर घटित होने लगती है। उस उत्सव में वो देखती हैं, उनकी बहनें भी हैं, तो बहनें भी उनको जब मिलती हैं घर पर, तो वो भी उनका उपहास करती हैं। केवल एक माता जो है वो उनको गले से लगाती है, प्यार करती, पुचकारती है, उनका आदर करती है। पिता भी उपहास करते हैं और अपमान करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का जो आचरण हो रहा है, वहाँ पर सती कछुक कहूँ न दीख सम्मुख और भागा। सती जो है वहाँ पर भगवान शंकर का कोई भी भाग, कोई भी सम्मान वहाँ पर नहीं देख रही हैं। और ये जो जाति का अवमानना है, जाति का जो अपमान है, वो सबसे बड़ी बात होती है। उसको तो किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता है। ये असहनीय पीड़ा सती के अंदर उत्पन्न हो गई, क्योंकि भगवान शिव का अपमान वहाँ पर हो रहा था। इस अपमान को वो सहन नहीं कर पा रही थी, और यही कारण था कि अब एक बड़ी विषम परिस्थिति वहाँ उत्पन्न होने वाली थी। अब सती ने वहाँ पर विद्रोह उत्पन्न कर दिया। अब इसके शेष कथन को मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।